नमस्कार विद्यार्थियों, जो अपनी प्रीवियस की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि दुर्ग चल रहे थे अपने, और आज कोशिश करेंगे कि इन दुर्गों को कंप्लीट किया जाए। तो दुर्गों की इन श्रृंखला के अंदर जो नेक्स्ट दुर्ग आता है आपका भरतपुर का दुर्ग। तो आपकी हेडिंग रहेगी आज भरतपुर का दुर्ग। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है। अब जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई होगी तो उस दुर्ग को हम क्या कहेंगे? पारिक दुर्ग। इसे पारिक दुर्ग भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। सूरजमल द्वारा निर्माण। और इसकी बात आती है कि ये जो दुर्ग है आपके रूपारेल नदी, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और दुर्ग में आता है, ठीक है ना। जो रूपारेल नदी है उसका पानी इस दुर्ग के अंदर आता है। देखो, ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार से आप एक डायग्राम बना दो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक झील बनी हुई है, मोती झील। क्या नाम है? मोती झील। और इस मोती झील से ही दो नदियाँ निकलती हैं आपके। एक का नाम आता है बाणगंगा और एक का मैंने अभी आपकी नदी लिखी रूपारेल। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार के जो आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो ये पानी यहाँ पे आता है मोती झील के अंदर, और यहीं से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है आपके दुर्ग। और ये दुर्ग इस प्रकार से बना हुआ है और इसके चारों ओर क्या है? खाई है। क्या है? खाई। तो इस खाई के अंदर क्या भरा जाता है? आपके पानी भरा जाता है, ताकि कोई भी दुश्मन सेना इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, ठीक है ना। मोती झील से एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा। तो इस प्रकार से आप बनाना, ठीक है ना, सुजान गंगा नहर। देखो सुना, पहले आप बनाओगे मोती झील। ये क्या है? एक मोती झील बनी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सी नदियों का पानी आता है? बाणगंगा और रूपारेल का पानी किस में आता है? मोती झील में। और मोती झील से ही एक क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम क्या है? सुजान गंगा नहर। और उस नहर के द्वारा पानी कहाँ लाया जाता है? आपके भरतपुर दुर्ग की जो ये खाइयाँ बनी हुई ना आसपास में दुर्ग में, उसके अंदर लाया जाता है, ताकि कोई भी दुश्मन सेना आसानी से क्या नहीं कर सके? आक्रमण नहीं कर सके। इसलिए इस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? आपके पारिक दुर्ग, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग को जीतने के लिए अंग्रेजों की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। ऐसा कहते हैं, आपके एक इतिहास कराता है चार्ल्स मैडफॉप। क्या कहते हैं? देखो उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये चीज़ लिखो आप। नोट डाल के लिख लेना। अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा इस दुर्ग में धूमिल हो गई। चार्ल्स मैडफॉप। देखो ऐसा क्यों कहा इसने? क्योंकि अंग्रेजों का एक अधिकारी था, लॉर्ड लेक, गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा यहाँ पर भरतपुर दुर्ग पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। और इसने इतनी बार आक्रमण किया लेकिन भरतपुर दुर्ग को जीता ही नहीं गया। इसलिए भरतपुर के दुर्ग को लोह दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह दुर्ग। किसने इसको लोह दुर्ग कहा? लॉर्ड लेक ने। किसने कहा? लॉर्ड लेक।
कहता है कि इतना खतरनाक दुर्ग है कि इस दुर्ग को जीता नहीं जा सकता। अब अंग्रेजों के पास इतने बड़े बड़े हथियार थे, तोपें वगैरह थी, अंग्रेजों ने तोपें चलाई, लेकिन ये दुर्ग मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आपके मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए सारी तोपें वगैरह इसके अंदर धस गई, मतलब तोपें वगैरह चली ही नहीं। इसलिए इसको क्या कहा? लॉर्ड लेक ने लौह दुर्ग कहा। यहाँ पर देखो प्रमुख कौन कौन सी इमारतें हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं प्रमुख इमारतें। एक आता है किशोर सिंह का महल या किशोर सिंह का महल। दादी माँ का महल। ठीक है कि ये क्या बने हुए? यहाँ पर प्रमुख महल बने हुए हैं। बनवीर की कोठी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। और आता है यहाँ आपके गंगा मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है और जामा मस्जिद बनी हुई है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, गंगा महल, ठीक है ना। ये प्रमुख यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है ना। गंगा मंदिर कर देना, ठीक है। ये प्रमुख चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है आपके कौन से? भरतपुर दुर्ग के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। भरतपुर दुर्ग को लौह दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। आपके सवाल पूछ सकता है कि कौन से दुर्ग को लौह दुर्ग कहा जाता है, तो भरतपुर के दुर्ग को लौह दुर्ग कहा जाता है। किसने कहा था? लॉर्ड लेक ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड लेक ने, क्योंकि इस दुर्ग को वो जीता नहीं पाया था, इसलिए इसने क्या नाम दे दिया? ये लौह दुर्ग है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, बयाना का किला। बयाना भी कहाँ पड़ता है? आपके भरतपुर। क्या क्या बातें हैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं, विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं और बादशाह का किला भी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। इसको क्या कहते हैं? बादशाह का किला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बादशाह का किला, विजयगढ़ी। ठीक है ना। बादशाह का किला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। कौन से दुर्ग को बादशाह के किले के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके विजयगढ़ को जाना जाता है, सॉरी बयाना दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है ना। इसे बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं। ये प्रमुख बातें आती है आपके बयाना दुर्ग में। इसे बादशाह का दुर्ग क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि बाबर यहाँ पर आया था और इसलिए इसने इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? उसने बादशाह का दुर्ग कर दिया। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि बाबर यहाँ पर आया था, इस कारण इसे बादशाह का दुर्ग भी कहते हैं। कि यहाँ पर प्रमुख इमारतें क्या क्या बनी हुई है? कि अकबर की छतरी बनी हुई है, जहांगीर दरवाज़ा, तो लिख लो इमारतें। जहांगीर दरवाज़ा, ठीक है ना। कि ये प्रमुख चीज़ें यहाँ पर बनी हुई आती हैं। लोधी मीनार आती हैं आपके, दाऊद खां की मीनार आती है, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, मजार। ये प्रमुख चीज़ें कहाँ आती है? आपके बयाना के दुर्ग के अंदर आती है, ठीक है। ये प्रमुख चीज़ें आती है आपके बयाना दुर्ग की। उसके बाद देखो नया दुर्ग आता है आपका शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पर है? धौलपुर।
इसे कुषाण कालीन किला भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कुषाण शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग था। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव के सामंत ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है ना, मालदेव का जो सामंत था उसने इस दुर्ग का क्या कराया था, आपके निर्माण करवाया था। ठीक है ना। और शेरशाह सूरी आता है आपका, उसके द्वारा इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, शेरगढ़ कर दिया जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा इस दुर्ग का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया जाता है, शेरगढ़ कर दिया जाता है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया गया, शेरगढ़ कर दिया गया। और देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर सैयद हुसैन खां की दरगाह है। किसकी, सैयद हुसैन खां की। ये जो दरगाह लिखा है ना, आपको पूछ सकते हैं सैयद हुसैन खां की दरगाह कहाँ है, मलिक साकी कहाँ है, मरीन साकी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हुंकार तोप स्थित है। ठीक है ना, हुंकार तोप स्थित है। ठीक है ना, हुंकार तोप स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके शेरगढ़ के दुर्ग के अंदर। यहाँ पर एक बाग स्थित है, कमल बाग, जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। ठीक है ना, तो लिख लो यहाँ पर कमल बाग है, इसकी जानकारी बाबरनामा में मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपके शेरगढ़ भी कंप्लीट। एक ये भी लिख लेना कि यहाँ पर एक निहाल टावर स्थित है। ठीक है ना, क्या स्थित है, निहाल टावर। निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था, राजा था यहाँ का, उसने इसका निर्माण करवाया था। इसे भारत का सबसे बड़ा घंटाघर कहते हैं। ये घंटाघर तो कहाँ है, जोधपुर में है ना। वैसे कि वैसे यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर। पूछ ले कौन सा है, तो निहाल टावर। निर्माण किसने करवाया, राजा निहाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निहाल टावर। एक चीज आप ये भी लिख सकते हो कि जो धौलपुर के अंदर सिक्के चलते थे, उन सिक्कों का नाम था तमनसाई। तमनसाई सिक्के कहाँ के थे, धौलपुर के। ठीक है, लिखो फटाफट। उसके बाद पढ़ते हैं अपन शेरगढ़ बारा। एक और दुर्ग आता है शेरगढ़ बारा, उसके बारे में तो आप लिख लो। ठीक है, ये लिखो पहले, उसके बाद जो लिखा था वो लिख लेना। लिखो शेरगढ़ बारा। नेक्स्ट दुर्ग है शेरगढ़ बारा। शेरगढ़ बारा परवन नदी के किनारे स्थित है। आगे लिखना, परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ बारा परवन नदी के किनारे स्थित है। नीचे लिखना, इसका अन्य नाम कोसवर्धन दुर्ग भी है। इसका अन्य नाम कोसवर्धन दुर्ग भी है। इसका अन्य नाम कोसवर्धन दुर्ग भी है। फिर लिखो नेक्स्ट दुर्ग का नाम शाहाबाद का किला।
नेक्स्ट दुर्ग लिखो शाहाबाद का किला, शाहाबाद का किला 12, शाहाबाद का किला 12। लिखो 1540 में मुकुटमणि देव चौहान ने निर्माण कराया। फिर लिख लेना कि शेरशाह सूरी द्वारा नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। ठीक है ना। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं अपन? शाहबाज दुर्ग कहाँ पर है? स्थित है आपके 12। ठीक है ना। लिखो प्रमुख इमारतें बादल महल व, ठीक है ना, एक लिख लो बादल महल और नवल बाण तोप। ठीक है, 2 चीजें यहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बाला किला अलवर। नेक्स्ट लिखो बाला किला। देखो बाला रो मतलब क्या है कि कुआरा। क्या होता है? कुआरा। देखो होने कहने का मतलब ये है कि ऐसा किला है जिसके पर काफ़ी समय तक कोई आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या बदल के क्या कर दिया? बाला किला कर दिया। तो लिखो बाला किला। अलवर। देखो ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग पर तक आक्रमण नहीं हुए। सॉरी, आक्रमण नहीं हुए, इस कारण इसका नाम बदलकर इसको बाला किला कहते हैं। बाला का मतलब होता है कुआरा। ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपके बाला किला कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण जो निकुंभ चौहानों के द्वारा करवाया गया था। लिख सकते हैं यहाँ पर इसका निर्माण निकुंभ चौहानों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, निकुंभ चौहान थे, उनके द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया था? आपके निर्माण करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर यहाँ पर भी आया था। तो लिख सकते हैं कि बाबर यहाँ पर आया था। हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो उतनी पूछते हैं बाबर कहाँ पर पूछेगा कि बाबर यहाँ आया था, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर यहाँ पर इस दुर्ग में 3 साल तक रुका था। तो जहांगीर यहाँ पर 3 साल तक रुका था। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जहांगीर रुकेगा तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो बनाएगा, इसलिए यहाँ पर सलीम महल बनाया गया है। ठीक है ना। सलीम महल स्थित है। एग्जाम में आपसे पूछते हैं सलीम महल कहाँ स्थित है? तो कौन से दुर्ग में स्थित है? आपके बाला किला अलवर में स्थित है। यहाँ करणी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन
आगे वाला दुर्ग। नेक्स्ट लिखो काकणवाड़ी का किला। काकणवाड़ी का किला, लिखो काकणवाड़ी का किला। उसके आगे लिखना अलवर कोष्टक में। अलवर। लिखो निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब ने, नीचे वाले लाइन लिखना, औरंगजेब ने दारा सिकों को यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा था। यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा था, फिर आपके आता है मंडलगढ़ का किला। मंडलगढ़ भीलवाड़ा। लिखा। देखो इसकी आकृति वृत्ताकार है। इसकी आकृति वृत्ताकार है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह यहाँ रुका था, तो लिख सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व मानसिंह यहाँ पर रुका था। देखो यहाँ पर सागर सागरी तालाब है। कौन सा? सागर सागरी। इस दुर्ग में सागर सागरी क्या है? तालाब स्थित है। उंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कौन सा? उंडेश्वर महादेव। ठीक है ना। शीतला माता मंदिर, एक है आपके उंडेश्वर महादेव मंदिर और शीतला माता मंदिर। फिर लिखो भैंसरोडगढ़ किला। ये लिखने के बाद लिखा भैंसरोडगढ़ किला। भैंसरोडगढ़ किला। लिखो चंबल व बामनी नदियों के किनारे स्थित है। भैंसरोड किला, भैंसरोड किला, गढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़। लिखना चंबल व बामनी नदियों के किनारे, नदियों के किनारे। लिखा चंबल व बामनी नदियों के किनारे। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट करके लिखना, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट करके लिखना, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। फिर नेक्स्ट 4 या 5 और है, फिर किले हो जाएंगे अपने कंप्लीट। लिखो कोटा का किला वेल्लोर कहते हैं। सवाल पूछेगा कि राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़। फिर लिखो कोटा का किला, कोटा का किला, कोटा का किला। लिखो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा
परकोटा का दुर्ग, नदी चंबल, कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। जयद्रथ सिंह ने यहाँ पर गुलाब महल का निर्माण कराया। जयद्रथ सिंह ने गुलाब महल का निर्माण कराया। गुलाब महल का ठीक है ना। जयद्रथ सिंह राजा आता है जिसने किसका, गुलाब महल का निर्माण करवाया था। फिर लिखो कालांतर में माधो सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। लिखा। लिखो फिर जेम्स टॉड के अनुसार आगरा दुर्ग के बाद इस दुर्ग का परकोटा सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। फिर लिखो कुचामन का किला, ये लिखना। लिखो कुचामन का किला, कुचामन नागौर, कुचामन का किला नागौर, कुचामन 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 का किला नागौर। लिखो जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नोट डाल के लिखना, जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर, जागीरी किलो का सिरमौर। लिखना कुचामन का सिक्का, इक्ती संदा, कुचामन का सिक्का इक्ती संदा। फिर लिखो नेक्स्ट माधो राजपुर का किला, माधो राजपुर का किला। माधवराज जयपुर का शासक, तो किसने इसका निर्माण, माधव सिंह द्वारा। कहाँ है, जयपुर। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के जो राजा थे माधव सिंह, मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण किया। मराठों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। मराठों के ऊपर विजय हासिल की, इसलिए इस दुर्ग का क्या कराया, निर्माण कराया। फिर आता है कि भारत से नरुका ने, नोट डाल के लिखना, भारत से नरुखा ने अमीर खां पिंडारी की पत्नियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार
कर दिया था। फिर लिखो नेक्स्ट दुर्ग आता है आपके चोमू का किला। भारत से नरू खां ने आमिर खां पिंडारी की पत्नियों को यहाँ गिरफ्तार कर दिया था। आमिर खां पिंडारी की पत्नियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया था। फिर आता है आपके चोमू का किला। कहाँ स्थित है? जयपुर। ठीक है, देखो चोमू का किला कहाँ स्थित है? जयपुर। इसे चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़ और धारधारागढ़ भी कहते हैं। चौमुखागढ़, धारधारागढ़। ठीक है, ये दो नाम लिख लेना। और इस कारण एक हवा मंदिर स्थित है। फिर इसके बाद एक लास्ट दुर्ग आता है, वो पढ़ लेते हैं, फिर अपने दुर्ग हो जाएंगे कंप्लीट। लिखो नेक्स्ट फतेहपुर का किला। फतेहपुर का किला सीकर। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? आपके सीकर के अंदर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि फतेह खां कायम खानी नवाब ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो लिख सकते हैं कि फतेह खां कायम खानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखो और क्या चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पीर निजामुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो लिख सकते हैं हम पीर निजामुद्दीन की क्या स्थित है? यहाँ पर दरगाह स्थित है। तो लिखो पीर निजामुद्दीन की दरगाह, निजामुद्दीन दरगाह स्थित है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। क्या स्थित है? सरस्वती पुस्तकालय। बस कंप्लीट। सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। ठीक है, तो दुर्ग होते हैं आपके कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपन आर्ट एंड कल्चर के न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।